गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का बसेरा है। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, और लोग बताते थे कि जिसने भी उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश की, वह कभी लौटकर नहीं आया। राहुल, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था और वह इन सबको लोगों की कल्पना का खेल मानता था। एक रात अपने दोस्तों के साथ बैठकर वह हवेली के बारे में बात कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह इतना ही निडर है तो हवेली के अंदर जाकर दिखाए। राहुल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह रात को अकेले हवेली में जाने का फैसला किया। उसके दोस्त उसे मना करने लगे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आधी रात के समय राहुल हवेली की ओर बढ़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, और हवेली के पास पहुंचते ही हवा की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, और अंदर का सन्नाटा दिल को दहला देने वाला था। राहुल ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अंदर की दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, और फर्श पर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। राहुल ने एक कमरे का दरवाजा खोला, तो उसे वहां एक पुरानी और टूटी फूटी कुर्सी दिखी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर से हंसने की एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। राहुल का शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह साया धीरे धीरे राहुल के करीब आने लगा। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वह साया उसके बहुत करीब आ गया और एक भयानक आवाज में बोला, तूने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल का शरीर पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। लोग कहते हैं कि राहुल का आत्मा अब उस हवेली में फंस गई है, और वह भी अब उन आवाजों में शामिल हो गया है जो रात होते ही हवेली से आती हैं। गांव में अब कोई भी हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता, और वह हवेली अब भी अपने अंदर अनगिनत राज छुपाए हुए खड़ी